हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो है बिहार बोर्ड के द्वारा शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ इस प्रकार से हम पैटर्न दिए हैं जो अब की बार 99.9% आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 और 1032 का मौसो निकालें। तो इसके लिए हमको पहले समझना होगा मौसो क्या होता है। मौसो मतलब महत्तम समावर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमको कह रहा है एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको जो है सॉल्व करना है हमको। इसमें क्या है, मान लेना है इसमें, और इसमें a बराबर 1024 और b बराबर 272। अब सवाल उठता है ये 1024 ही आप क्यों माने a बराबर, हम तो a बराबर 272 भी मान सकते हैं। देखिए इसमें इसमें होता क्या है, आप इन दोनों में कोई बड़ा ज़रूर में दिया हुआ रहेगा। या तो यहाँ पे 272 है तो यहाँ पे 273 ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से इसका दिया हुआ रहता है। इसमें जो बड़ा है उसको a मान लेना है, ठीक, और जो छोटा है उसको b मान लेना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर देना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये a और b q और r क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें देखिए ये हो गया आपका a, क्या हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया, और q कह रहा है तो q आपका ये हो गया q। r मतलब शेषफल, शेषफल क्या है 200, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि a b q और r क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, इसको लिखने के बाद अब थोड़ा आना ही पड़ेगा इसमें। इस प्रकार से कुछ हम कर चुके हैं पहले से, आप कर लीजिएगा, देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, हाँ, तो ये निकालने के बाद आपको बैठाना है। हमको r बराबर 0 लाना है। r बराबर कितना लाना है, 0 लाना है r के बराबर, यानी शेषफल हमको 0 आना चाहिए। तो 0 नहीं आया तो यहाँ पर दर्शा देंगे, इसीलिए r इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, फिर 272 इसके बराबर, फिर आगे आप 272 कैसे हुआ यहाँ पे देखिए। पहला प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ये हो गया आपका a, और b क्या है आपका b, मान लिए यहाँ पे 272, तो ये 272 होगा q ये, और r यानी शेषफल ये होगा, ये इस टर्म का हुआ है, इस टर्म का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बंद कर लेंगे, फिर इस टर्म का होगा यहाँ पे बंद करके। अब वहाँ क्या हो जाएगा 200, यानी जो बड़ा है उसको लिखते थे पहले, यहाँ पे 272 बड़ा है तो यहाँ पे 272 लिख दिए। उसके बाद 216 छोटा वाला लिखते थे यानी b, तो ये लिखेंगे, एक हो जाएगा गुना में, प्लस में 56 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गुना 1 प्लस 56। यहाँ पे हम देखते हैं r बराबर 0 नहीं आया तो दर्शा देंगे। ठीक है, और 216 बराबर, अब 56 गुना 3 करेंगे, ठीक है, प्लस 48। यहाँ पर भी देखते हैं r बराबर 0 नहीं आया। आगे आगे देखो, यहाँ पे 0 नहीं आया, अब 56 बराबर 48 गुना 1 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखा जाता है कि r इज नॉट इक्वल जो हमको 0 आया है, तो 48 बराबर हो जाएगा 8 गुना 6 प्लस 0। और यहाँ पर देखते हैं कि r इजकल टू 0 आ गया। तो फाइनली यहाँ पे हमको लिख देना है, अतः 272 और 1032 का HCF बराबर 8, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 को वर्ज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको
कुछ बेसिकली है, लिख लेते हैं पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमको। 2x प्लस 5y बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण मेरा 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। सॉल्यूशन तो लिखना ही भूल देना। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 3y, इसको हम 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। कैसे, जो इस साइड प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा समीकरण दूसरा। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बट्टा BC बराबर y बट्टा CA बराबर 1 बटा AB। ठीक है, अब इसमें आपको 12, 21, 12 और 21, ये 12, 21 क्या है पता नहीं बताता हूँ। 12, 21 इस प्रकार से आपको पहले लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर माइनस BC कर देना, यहाँ पर माइनस CA कर देना और यहाँ पर माइनस AB कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 और 21, 12, 21, 12, 21, B1 C2 माइनस B2 इंटू C1, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, फिर यहाँ पे है A1 इंटू B2 माइनस AB इंटू B1। ठीक है, x बटे इतना और y बटे 1 बटे। ठीक है, अब यहाँ पे B1 C1 C2 B2 कहाँ पे है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमको ये हो जाएगा मेरा फाइनली A1 और ये हो जाएगा B1 और ये C1, ये हो जाएगा A2 B2 और ये C2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x बट्टा B1 का वैल्यू क्या है मेरा, B1 का वैल्यू 5 है यानी 5 गुना C2, C1 ये रहा C2 माइनस 3। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस दे देना है। ठीक है, B2 मेरा क्या है 3 है और C1 माइनस 1 है, गुना है भाई माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये है y बट्टा C1 का वैल्यू माइनस 1 गुना A2 2 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस और C2 का वैल्यू माइनस 3 गुना A1 का वैल्यू 2 है बराबर 1 बटा A1 का वैल्यू 2 इंटू B2 का वैल्यू 3। एकदम पूरा इजी है, ये पूरा इजी है। B2 ठीक है माइनस A2 का वैल्यू 2 और B1 क्या है मेरा 5 है। इसी प्रकार से प्रश्न आपको जो है बोर्ड से पूछा जाएगा, पूरा इजी से बनाने और आसानी से बनेगा, सवाल पूरा सॉल्व होगा। x बटा माइनस 15 और ये प्लस 3 हो जाएगा। कैसे, माइनस गुना माइनस प्लस 3। ठीक है, और बराबर y बटा माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर 1 बटा 2 माइनस और 2 नहीं सॉरी 3 2 जा 6 6 और ये 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है, x बट्टा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 और ये y बट्टा प्लस में हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा और ये 1 बट्टा और ये कितना हो जाएगा माइनस 4। अब इसमें माइनस 12, इसमें देखना प्लस कितना है, आगे के चिन्ह पर हमेशा ध्यान देना। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है। बहुत बच्चा क्या करते हैं
प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम कर देता है, जबकि उसका सवाल बनाया हुआ ठीक रहता है। ठीक है, आपको प्लस माइनस पर ध्यान रखना है। यहाँ पे -15 यानी माइनस का चिन्ह बड़ा है, 15 ठो माइनस है और प्लस 3 है, तो बड़ा कौन हुआ इसमें? माइनस माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस इसी लगा दिया और उसके बाद माइनस प्लस तो माइनस रहता है, सब जानता है ये, और घटा दिए, ये 12 हो गया। ये इस प्रकार से हम इसको भी कर दिया। अब इसमें आगे का नियम क्या है, आप x बट्टा -12 बराबर 1 बट्टा -4 है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर दीजिए इस प्रकार से। -4x बराबर -12 बराबर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और x बराबर, ये गुना में है इस पार, ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, भागा में 4×12, यानी x का फाइनली मान हमको 3 आ गया। ठीक है, अब हमको y का मान निकालना है। इसके पहले क्या किए, हमको यहाँ पे इसको एक बार इसके बराबर ले लिए और इसके बराबर इसको लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिख रहा है? ठीक है, y/4 पुनः यहाँ पर दे देना है y/4 बराबर 1/-4। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोगों को इस प्रकार से नहीं करना है। आप लोगों को एक पे सीधा, यहाँ पे थोड़ा हमको इतना ही ठो लिखना है, लेकिन वहाँ पे हॉल में जो है आपको इतना ही ठो लिखना है, तो इस साइड इस प्रकार से चिन्ह करके आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको दूसरा पेज उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। -4y बराबर 4, अब y/4 बट्टा में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, यानी फाइनली मेरा y बराबर -1 आ गया। और इस पे लिख देना है, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 3 और y बराबर -1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे कह रहे सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके देखिए, आप पहले ये 7 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जा रहा था, 3 नंबर में, अब जो है इसको 2 नंबर में पूछने लगा है। तो इसको हम 2 नंबर का है भाई, 2 नंबर टाइप से हम बनावेंगे, इसको क्या दिक्कत है, 2 नंबर का ही ना पूछेगा। ये हमको कह रहा है अपरिमेय संख्या, इसको हमको साबित करना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे विपरीत। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे p/q बराबर √5, यहाँ पर दे देना है, और p और q है, इसको भी बताना जरूरी है। जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आपको ये इस प्रकार से शॉर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखना है, क्योंकि पेज की वहाँ पे आवश्यकता, मतलब कंजूसी करने की कोई बात नहीं है। जितना होगा आप फ्रेश करके लिखिए, मतलब अच्छा से लिखिए, ताकि चेक करने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे p/q बराबर √5, अब लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, p/q स्क्वायर बराबर √5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं p²/q²। आप घात घातांक के पढ़े होंगे तो ये मालूम होगा, इसके बारे में थोड़ा वो लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इससे ही ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, अब इस प्रकार से कर देना है कुछ, p²/5q², और यहाँ पे p बराबर हो जाएगा फाइनली √5q², और इसीलिए मेरा p बराबर √5q हो जाएगा, रूट से बाहर है q। वो कैसे, तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसका जानते हैं, सब जानते हैं इसका क्या होगा, 2 होगा। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 2 गुना 2, और इसके अंदर में सेम संख्या का रूट के अंदर में रहता है गुना में, इस प्रकार से एक को बाहर निकाल दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं अंदर में √q गुना √q एक तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली वही बात
यहाँ पे साइड में नहीं लिखना है आपको, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे में लिखना है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना है कि लेफ्ट साइड परिमेय संख्या तथा राइट साइड अपरिमेय संख्या, यानी बाएं पक्ष बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष बायां पक्ष परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया आपका प्रूव्ड। इसको आप कई प्रकार से भी मान सकते हैं। इसको आप अगर और अच्छे टाइप से बनाना चाहते हैं तो ये 2 पेज में करीब जाएगा, ज़्यादा पेज में ही जाएगा। आपको 2 नंबर लेना है भाई, 2 नंबर काफ़ी है, इतना तो लिए 2 नंबर देगा ही देगा, काहे नहीं देगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मौसो 18 है और उनका गुणनफल जो है 12,960 है, ठीक है। तो उनका हमको लॉसो ज्ञात करना है, तो इसका हमको जो है लॉसो फाइंड करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार अब की बार भी जो है उम्मीद है कि पूछेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। एकदम इजीली है। इसके फार्मूला इसका क्या होता है कि हमको अगर एलसीएम निकालना है, मतलब लॉसो, तो इसको 2 संख्याओं का गुणनफल बटे, अब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे HCF हो जाएगा। यदि हमको कह देगा HCF निकालने के लिए तो वही 2 संख्याओं का गुणनफल बट एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमको फाइनली यहाँ पे कह रहा है लॉसो, यानी कि एलसीएम लॉसो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये वाला फार्मूला ठीक होगा। चलिए एलसीएम बराबर 2 संख्या, ये क्या दिया हुआ है हमको 12,960, ठीक है। और ये हमको एचसीएफ कितना 918 दिया है। इसको अगर काटते हो आप तो ये हो जाएगा फाइनली मेरा 18 700 यानी 720 हो जाएगा। एलसीएम हमको फाइनली जो ये 720 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का मान निकालें। तो इसके लिए फाइनली आपको जो है फार्मूला होता है इसका, पहले तो d बराबर b² - 4ac सोल्व आसान से, थोड़ा इसको रूट में है निकालते, कैलकुलेशन करने में थोड़ा हो जाएगा, तो इसको अलग अलग भाग में हम तोड़ के कर देते हैं तो आपके समझने में आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे लिख देना है x² - 3x - 10 बराबर 0। सॉल्यूशन भाई दिया है, क्या दिया है x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। x² - 3x - 10 = 0 है। और यहाँ पे a बराबर
ए बराबर जो है आपको 1 हो जाएगा और बी बराबर -3, सी बराबर -10 हो गया। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला आपको डी बराबर हो जाता है b² - 4ac। b² यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर 1 और ये -10। ठीक है, अब 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, यानी कि फाइनली मेरा 49 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके लिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √(d/2a)। ठीक है, और यहाँ पे -b प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया हमको 49। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। ओहो, बी का वैल्यू कहाँ दिए, -3 यानी +3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 प्लस माइनस ये इसका हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग कर देना है इसको, यहाँ पे थोड़ा मैं कर देता हूँ। थ्री प्लस 7/2 और 3 माइनस 7/2 ये हो जाएगा 10, 2 कॉमन, ये हो जाएगा -4/2, ये 5 और ये माइनस यानी 2, यानी इसका फाइनली जो हमको कितना हो जाएगा 5, -2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छा से।